अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से ही। और इसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि चीन की जानिब से जो नुमाइंदा मखसूस है अफ़गानिस्तान के अमूर से मुतल्लिक़, उन्होंने हाल ही में अफ़गानिस्तान का दौरा किया है और जो मौजूदा कशीदगी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, उस हवाले से भी एक किरदार अदा करने के हवाले से भी काविश की है। ये नाज़रीन पता होना चाहिए कि चीन की जो सिफारतकारी का जो स्टाइल है वो बड़ी खामोशी के साथ इन तमाम जो अमूर हैं, चाहे वो ख़ारजा से हों या दाखिली अमूर के हवाले से हों, बड़ी खामोशी के साथ इन अमूर को अंजाम देता है। गो कि इसके अंदर ये भी कोई दो राय नहीं है कि चीन को भी अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ये समझता है कि जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामी मूवमेंट है वो अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रही है और वो आने वाले दिनों में चाइना के लिए ख़तरा हो सकती है। और चाइना ज़ाहिर है ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने अफ़गानिस्तान के सामने भी रख चुका है। इसके अंदर जो अदाद-ओ-शुमार हमें मिलते हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर तकरीबन 23 अस्करी ऐसी तंज़ीमें हैं जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए थ्रेड्स हैं और जिन्हें मुख्तलिफ़ ममालिक ने कलअदम करार दिया हुआ है। और अफ़गानिस्तान के अंदर अगर 23 तंज़ीमें हैं तो उनमें से 17 तंज़ीमें ऐसी हैं जिनका हदफ और टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। इसीलिए पाकिस्तान के बड़े संजीदा किस्म के कंसर्न हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से और बार बार पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने कंसर्न जो है अफ़गान क़यादत के सामने भी रखे हैं। मगर अफ़गान क़यादत की जानिब से इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को गैर संजीदगी से मुसलसल लिया गया है और हमेशा हर बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहा है उनके ऊपर कोई सदाकत हमें नज़र नहीं आती है, बल्कि ये जितने भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट की जा रही हैं। और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर की तरफ जो है वो देखे और उसे दुरुस्त करे। ये एक रवैया है मुसलसल, आप ये कह लें कि एक एवरग्रीन स्टेटमेंट है अफ़गान तालिबान की जानिब से, जो हमेशा किसी भी मौका के ऊपर पाकिस्तान को दे दी जाती है। इस हवाले से जो दुनिया के सामने जो पाकिस्तान ने नाज़िम डोज़े रखे हैं और उसमें बिलख़ुसूस भारत को भी उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ऊपर डोज़ियर पाकिस्तान ने भेजे हैं, उसके अंदर बड़े अहम इंकशाफ़ात भी हुए थे। उसके अंदर ये ज़िक्र किया गया था पाकिस्तान की जानिब से कि बलोच अलहदगी पसंद तंज़ीमें हैं और टीटीपी हैं और इस जैसी जो दीगर अस्करी तंज़ीमें हैं, इनका इल्हाक़ करवाया है, इत्तेहाद करवाया है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने। और इसके लिए एक ख़ती रकम भी मुख्तस की गई है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो बड़ी तादाद के अंदर हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नज़र आती हैं और उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान में हमें नज़र आती हैं। अब चीन इस हवाले से सालिसी का किरदार खामोशी के साथ गो के कर रहा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान के जो संजीदा किस्म के कंसर्न हैं, पहले उसके ऊपर संजीदगी नहीं दिखाई गई है, मगर जो पाकिस्तान का एक रद्द-ए-अमल क्या है कि गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम जो अफ़गान महाजरीन हैं उन्हें वापस जाना होगा और वापस भेजा भी जा रहा है। तो ये एक प्रेशर है अफ़गान तालिबान के हवाले से, अफ़गान तालिबान के ऊपर जो हमें नज़र भी आ रहा है। हाल ही में आप ये देखिए कि ये ख़बर भी दफ़्तर ख़ारजा अफ़गान तालिबान की जानिब से सामने आई कि हमने 44 के करीब जो हैं टीटीपी के जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। गो कि ये नहीं बताया गया कि ये सारे ही क्या आया टीटीपी के लोग हैं या दीगर तंजीमों के भी हैं। अगर टीटीपी के हैं तो किस रैंक के कमांडोज़ हैं जो कि अफ़गान तालिबान की जानिब से इन्हें अरेस्ट किया गया। ये मालूमात जो हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को नहीं दी गई हैं। निगरान वज़ीर दाखिला हैं जान अचकज़ई बलूचिस्तान के, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान ने ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाई हैं जिसके अफ़गानिस्तान का दफ्तर ख़ारजा तस्दीक भी कर रहा है, तो ऐसे में उन तमाम जो अफराद हैं जो अस्करी तंजीमों से मुंसलिक हैं उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने के अंदर मुलव्विस रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी बल्कि इसके साथ उन्होंने आगे बढ़कर ये भी बात की कि इसके अंदर ये भी होना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम अपने ताउन को मज़ीद बढ़ाएं और अपनी जो स्पेस है, मुल्क के जो अड्डे हैं वो दिए जाएं, ताकि अमेरिका उन्हें यूटिलाइज़ करके ड्रोन अटैक्स जिस तरह से अमेरिका करता आ रहा है वो इन कलअदम तंजीमों की जो ठिकाने हैं या क़यादत है उन्हें अपना हदफ बनाए। तो अव्वल तो यहाँ पर
ظاہر جو بات ہے وہ نگراں وزیر داخلہ ہیں، انہیں ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ کوئی مستقل حکومت یا عوامی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ہے، اگر وہ بات کرتی ہے تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے، کوئی ریاست کی یا حکومت کی کوئی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ نگراں سیٹ اپ پالیسی ساز ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کا کام ہے الیکشن، اور الیکشن کے بعد آپ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کو اس حد تک جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نہیں دینی چاہیے۔ اور پاکستان کا اور پاکستان کی جتنی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نہ ہی ہم اپنے اڈے دیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ایبسلوٹلی ناٹ کی جو ایک لفظ اور تکرار ہم سنتے رہے اور بڑا مشہور بھی ہوا، گو کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، یہی ریاست کا موقف ہے کہ ہم اپنی جگہ اور اپنے اڈے نہیں دے سکتے ہیں، اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی خود موجود ہے کہ ہم جو عسکری تنظیمیں کسی اور ملک کے اندر سے آپریٹ ہو رہی ہیں ہم ان کے اگینسٹ کارروائی کر سکیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اول یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان سے متعلق جس حد تک جو تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، اور جو نقصان جانی اور مالی نقصان ہم فیس کر رہے ہیں ان عسکری تنظیموں کے حوالے سے، جب ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ٹیبل پر بیٹھے ہیں، تو یہ عسکری تنظیموں نے اس وقت کو کیش کیا ہے، اور اس وقت کے اندر یعنی کہ مذاکرات والے وقت کے اندر خود کو مزید مضبوط کیا ہے، مزید اپنی طاقت کو جو بڑھایا ہے۔ اس لیے پاکستان نے بہرحال اچھی بات ہے کہ ابھی تک اس طرح سے افغان طالبان کے اس عمل کو کوئی جواب نہیں دیا ہے کہ آپ بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ہم مذاکرات کریں۔ اصولی طور کے اوپر یہی ہونا چاہیے کہ اب پاکستان کو اس معاملے کے اوپر مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ گو کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، مگر یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہمسایہ ملک جو ہے جس کو بار بار جس کی ہر سطح کے اوپر پاکستان نے خود اخلاقی طور کے اوپر آواز بلند کی ہو، وہی ملک جو ہے اپنے ملک کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرے، انہیں سہولت دے، انہیں پروٹوکولز دے، انہیں رہنے کے لیے جگہ دے، سہولیات دے، اور وہی پھر عسکری تنظیمیں پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنائیں۔ تو اصولی طور کے اوپر اب یہی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ اس وقت ضرب عضب یا رد الفساد کرتے وقت ہمیں نظر آئی تھی، اور اسی کے اوپر پوری عوام کا اور ریاست کا بھی کہو کہ اس کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے، ریاست کو اتفاق کر لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک یہی طریقہ ہے۔